एंड जब वो पूरे इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम उसमें स्वस्थ रह सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं, हम बच सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हनुमान जी का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स इस कहानी के थ्रू मैं पॉजिटिविटी के ऊपर ही बात करने वाली हूँ एंड साथ ही साथ अभी जो सिचुएशन चल रहा है हमारे आसपास में उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले कहानी क्या है सुन लेते हैं। ये कहानी मैं बचपन में सुनी थी। हम जहाँ रहते थे हमारे घर के पास एक नाना जी रहा करते थे, मतलब वो सारे बच्चों का नाना हुआ करते थे एंड वो समय समय पे हम लोगों को कहानी सुनाते थे। ये जो कहानी मैं उस वक्त सुनी थी अपनी बचपन में, उस वक्त भी वो कहानी मुझे इतना सही लगा था, इतना कन्विंसिंग लगा। आज तक मुझे वो कहानी याद है एंड आज के सिचुएशन के लिए वो कहानी बिल्कुल फिट बैठती है। कहानी क्या है सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं माता सीता को ढूंढ निकालने के लिए। ठीक है, हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, अशोका वाटिका में भी पहुंच जाते हैं। उनको सबसे पहले माता सीता को ढूंढ निकालना है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उनको भूख लगती है। वो सोचते हैं कि अब मैं क्या खाऊं, किससे मांगूं, क्या खाना मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तब उनको नज़र आता है उनको कि अशोका वाटिका में जो पेड़ है वहाँ पे ढेर सारे तरह तरह के फल है, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट फल है। तो वो डिसाइड करते हैं कि ये फल तोड़ के खा लेता हूँ एंड उसके बाद सीता माता को ढूंढने का काम चालू करूँगा। तो सारे फल इकट्ठा करते हैं, अच्छे से भरपेट वो फल खाते हैं, पानी पीते हैं। जब उनका पेट भर जाता है, जब उनकी प्यास बुझ जाती है, जब उनको अच्छा लगने लगता है, फिर वो माता सीता को ढूंढने निकलते हैं एंड माता सीता को ढूंढ के निकाल भी लेते हैं। जब वो माता सीता के पास पहुंचते हैं तो पहले सीता मैया को बिलीफ नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि ये प्रभु श्री राम का कोई भक्त है। वो सोचते हैं कि कहीं ये रावण का कोई और एक चाल तो नहीं। तो बहुत सारे सवाल करने लगते हैं हनुमान जी से। तो हनुमान जी प्रमाण स्वरूप प्रभु श्री राम जी का एक अंगूठी दिखाते हैं कि ये अंगूठी प्रभु श्री राम जी का है एंड उन्होंने दिया है, तो इसका मतलब मैं उनका भक्त हूँ, मतलब वो प्रूफ करते हैं उसको। उसके बाद भी माता सीता उन्हें तरह तरह के सवाल करते हैं कि तुम कैसे आए, कहाँ से आए, कब पहुँचे, उसके बाद क्या किया। तो हनुमान जी सारे बताते हुए वो बोलते हैं कि मैं पहुंच तो बहुत पहले से गया हूँ, लेकिन मैं बहुत बाद आपको ढूंढ के निकाला। तो माता सीता का ये सवाल होता है कि अगर तुम बहुत पहले पहुंच चुके थे एंड तुम्हारा पहला काम था मुझे ढूंढ निकालना, तो फिर तुम इतना समय क्यों लिए, इतना देर क्यों किया। सीता माता के संदेह को समझते हुए हनुमान जी जो कहानी था, जो किस्सा था, वो तो बताते हैं। उसके बाद वो उनको बताते हैं कि ये चीज़ मैंने प्रभु श्री राम जी से सीखा है, या फिर प्रभु श्री राम जी ने मुझे ये सिखाया है। इसको ध्यान से सुनिए कि अगर किसी को ज़िंदगी मिली है, अगर कोई जिंदा है, किसी के पास जान है, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है, सबसे पहला कर्म होता है, पहला धर्म होता है अपने जान बचाना, खुद को बचाए रखना, खुद का ख्याल रखना, खुद का ध्यान रखना। तो मैंने वही किया। सबसे पहले मैंने खाना खाया, सबसे पहले मैंने अपने आप को स्वस्थ किया, उसके बाद मैं अपना काम किया। ये जो कहानी मैं उस वक्त सुनी मुझे इतना सही लगा। मुझे लगा कि कोई भी इंसान का पहला कर्तव्य होता है, पहला काम होता है वो खुद को स्वस्थ रखे, खुद को पॉजिटिव रखे, खुद को स्ट्रांग रखे, तब जाके वो दूसरों का ख्याल रख सकता है, तब जाके वो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। एंड ये कहानी आज के समय के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। आज के समय जो है, आज के समय में जो हम सामना कर रहे हैं, जो कुछ हमारे आसपास चल रहा है, जो कुछ से हो के हम गुजर रहे हैं, उसमें हमारा सबसे पहला कर्म है, सबसे पहला धर्म है, हम अपना ख्याल खुद रखें। होता क्या है, ये जो पहला स्टेप है हम सबको पता है, हाथ मुंह धोना है, सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, भीड़ में नहीं निकलना है, दूरी बनाए रखना है, स्वस्थ रहना है, अच्छे खाना खाना है। ये होता है पहला स्टेप। कहीं ना कहीं हम इसको करने में चूक जाते हैं, फिर बातें आगे बढ़ जाती है। जब बातें आगे बढ़ जाती है, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है एंड दूसरों के हाथ में चीज़ें चली जाती है, तब हम दूसरों को दोष देने लगते हैं कि उन्होंने नहीं किया, इसने नहीं देखा, उन्होंने अपना जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन्होंने सारा अरेंजमेंट नहीं किया,
गवर्नमेंट ने नहीं किया, सुरक्षा कर्मियों ने नहीं किया, स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं किया, डॉक्टरों ने नहीं किया, नर्सों ने नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी नर्स हो, कोई भी स्वास्थ्यकर्मी हो, कोई भी हो, कोई ये नहीं बताता है कि हाथ मत धोना, मास्क मत पहनना, दूरी मत बनाना, भीड़ में जाके घुस जाना, ये कोई नहीं बताता। हमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि आप ये सारे सावधानी बरतो, ठीक है। ये सारे सावधानी अपने लिए हम ही मतलब फॉलो कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। मेरे लिए मास्क मैं ही पहन सकती हूँ, कोई और नहीं पहन सकता। मेरा हाथ मैं सैनिटाइज कर सकती हूँ, मैं धो सकती हूँ, दूरियां मैं बना के रख सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता। ये सबसे पहला मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, जो मुझे ही करना है। इसको करने के बाद ये होता है हमारा पहला स्टेप या फिर पहला कदम। ये पहला कदम हमको फूंक फूंक के रखना है, ये पहला कदम हमको बहुत सावधानी के साथ रखना है। इसको करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, जो दूसरा कदम होता है, उसके बाद भी अगर हम इन्फेक्टेड पाए गए, अगर हम संक्रमित हुए, अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स हमें दिखाई दिया, हमको तुरंत टेस्ट कर लेनी चाहिए, हमको तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ये 2 कदम में अगर हम फेल हो जाते हैं, अगर यहाँ पे हम सावधानी नहीं बरतते हैं, अगर यहाँ पे हम खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जो तीसरा कदम होता है वो दूसरों के हाथ में चला जाता है, तब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, तब वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब बात आती है हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स की, नर्स की, गवर्नमेंट की, इसकी उसकी। हमको खुद को ये 2 कदम में ही हमको खुद को सुरक्षा देनी है, खुद को सुरक्षा देनी है। हमको खुद का डॉक्टर, खुद का नर्स, खुद का गवर्नमेंट, खुद का नेता, खुद का मंत्री, खुद का सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, जो भी बोलिए, हमको बनना है अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए। ये हमारा कर्तव्य है। हम स्वस्थ रहे उसके लिए हम दूसरों पे डिपेंड करें, हम दूसरों से डिमांड करें, हम दूसरों पे भरोसा करके रहे, ये गलती हम कर ही नहीं सकते। होता क्या है, जब हम ये पहला कदम नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे फेल होते हैं, दूसरे कदम में हम फेल होते हैं, तब तक हम फिज़िकली बीमार हो चुके हैं, हम कमज़ोर हो चुके हैं, हम नेगेटिव हो चुके हैं, साथ ही साथ हम मेंटली कमज़ोर हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, हम नेगेटिव हो चुके हैं। एंड वही सारे नेगेटिविटी फिर हम फैलाना चालू करते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, हम बातें बनाने लगते हैं। ये बातें फिर बढ़ते बढ़ते 4 लोग, 40 लोग, 400 करोड़, पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचती है। एंड जब वो पूरे इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम उसमें स्वस्थ रह सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं, हम बच सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये 2 कदम फूंक फूंक के रखनी होगी, सोच के रखना होगा, संभाल के रखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको 3rd स्टेप लेना पड़े, हम अपने हाथ से हम निकल जाए, हमको खुद को दूसरों के हवाले करना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आपका कर्म होता है, आपका धर्म होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है खुद का ख्याल रखना। एंड आपका ये भी कर्तव्य होता है, आप दूसरों को, इस सोसाइटी को, इस समाज को, इस पूरे दुनिया को जितना ज़्यादा हो सके ये पॉजिटिव मैसेज देते जाओ, ये पॉजिटिविटी आप फैलाते जाओ। क्योंकि अब का सिचुएशन अपने आप में इतना नेगेटिव है, अगर हम उसमें और थोड़ा नेगेटिविटी डालते हैं तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। इसलिए हमारा काम है हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करें एंड वही पॉजिटिविटी स्प्रेड करते जाए। हम अपना डॉक्टर बन जाए, हम अपना नर्स, अपना गवर्नमेंट, अपना सरकार, हमको खुद ही बनना पड़ेगा। हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने लिए एंड अपनों के लिए। तो दोस्तों ये सारा सावधानी बरतिए, सारा जो भी स्टेप्स है उसको, जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, खुद स्वस्थ रहिए एंड दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए जितना ज़्यादा हो सके बताइए, समझाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।